बोलो शिव भगवान की जय। बोलो जय गुरुदेव तेरे सुना। बोलो रामनारायण गुरु जी की जय। आज महाशिव पुराण चलने लग रही है। पहला दिन की तीसरी कथा होगी। अब प्रथम खंड विदेश्वर संहिता प्रथम अध्याय। पुरातन काल की कथा है कि भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के योग्य शिष्य एवं परम पुराणिक श्री सुत जी महाराज श्री गंगा जी और काली नदी के संगम स्थल पर श्री शंकर भगवान की नगरी में तिरुवनपति श्री शिव जी की घोर तपस्या में लीन थे। उसी समय वहाँ पर महर्षि शौनक जी अपने साथ अनेक ऋषियों सहित पधारे। वे श्री सुत जी महाराज को शिव की उपासना में मगन देखकर अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री सुत जी महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भवय बाधा दूर करो, भवय बाधा दूर करो, हमारे अज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के हर हर हे प्रभु दीनानाथ, आप हमारी भवय बाधा दूर करो, हमारे ज्ञान का नाश करते हुए ज्ञान के चक्षुओं को खोलो। हमारे हृदय बहुत ही बड़े संशय से ग्रस्त हो गया। हे ज्ञानेश्वर, आगे कली काल आ रहे हैं जो घोर संकट के समय है। इस कलियुगी रूपी ज्ञान से हमें मुक्ति का मार्ग बतलाइए जी। हमें सभी ऋषिगण आपके चरणों के दर्शन करने के लिए आए हैं। सौभाग्यवश आपके दर्शनों को प्राप्त करें हम सुख का अनुभव करते हैं। हे मुनीश्वर, इस समय अत्यंत भयंकर पाप युग समय आ गए हैं और आगे भी इससे अधिक भयंकर समय आने वाला है। हमें ऐसा जान पड़ता है कि कली काल में जीव घोर पापी हो जाएगा। जीव अपने सत्य सनातन धर्म को छोड़कर अधर्म करने के लगेगा। वैदिक धर्मानुसार से चलकर निंदित कार्य करके निंदा का पात्र बन जाएगा। प्राणी असत्यवादी धन के लोलुप सत्याक्रम रहित पाप कर्मों को करने का लगेगा और कलियुगी के प्रभाव है वह अपने कुल जाति कर्मों को छोड़कर जब तक तीर्थ इत्यादि को भुलाकर केवल पाखंड को करने लगेगा। उनसे यम नियम तथा संयम कुछ भी न हो सकेगा। अज्ञानतावश होकर इंद्रियों के दास बनकर वे विचार आदि कुकर्मों में पड़कर पापमय जीवन व्यतीत करने लगेगा। सत्य को त्याग कर धर्म को छोड़कर असत्य को ग्रहण करेगा। सारी वर्ण व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ब्राह्मण अपने कर्मों को छोड़कर क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के कर्मों को करने लगेगा। इसी प्रकार क्षत्रिय वैश्य भी अपने जातियों को कर्म को छोड़कर अपने जाति कर्तव्य को भुला देगा। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय, ब्राह्मण शूद्र वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय बनने का प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य है कि सभी वर्ण अपने जातियों कर्मों से विमुख होकर अधर्म आचरण को अपने लेंगे और घोर पाप करने लगेंगे। देव गुरु माता पिता तथा पितरों का अपमान होगा। काम क्रोध और अहंकार में फंसकर इस पाप रूपी अधाय सागर में डूब जाएगा। शूद्र यज्ञोपवीत धारण करके और ब्राह्मण कलाएंगे। इस समय इस प्रकार पाप ताप से पीड़ित होकर अपनी आयु को कम कर लेगा। आयु बहुत घट गई है। पहला नाम शूद्र मंदिरों में घुसने का प्रयत्न करेगा। ब्राह्मण वैसे मांस मदिरा का पान करने लगेगा। अब मारवर को कहे, बोलो भाई मांस मीट तो कुदरी कौन करेड़ी के? बोले हाँ जी कौन करेड़ी? वो कर दिया हुआ वो है। बोले कौन करेड़ी? झूठ तो बोल गयो। अब मारो के लिए क्यों? किसो कर्म करे विशो मारो के लिए है।
तो वो मिंद्रा के अंदर घुसा, वो बात भी सही है। अब पूछा, अरे भाई थारा भांडा बर्तन तो सही है ये? बोले हाँ जी बहुत सही है। हाँ वो ऊपर देखा, ब्राह्मण वैसे मांस मदिरा का पान करने लगेगा, क्षत्रिय विवेशागामी कुसंगी और भ्रष्टाचारी होंगे। क्षत्रियां अपने पुरुषों को छोड़कर अन्य पुरुषों तथा पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य स्त्री पर कमांड वश पाप के बागी होंगे, पाप के बागी। वैश्या में सत्यवंता नारी बनने का दावा करेंगी, भाई मैं ही सत्यवंता नारी हूँ और तो है ही नहीं। हाँ, तथा सती स्त्री लक्षण युक्त हो जाएंगी, पिता पुत्र माँ बेटी गुरु शिष्य का निरादर करने लगेंगी, जब तब शील बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। बोले ना कर दो, ना करिए हवन पर जानो ही को नहीं। हाँ, तो पुरुष स्त्रियों को अपने भोग विलास को वस्तु समझकर उसका भोग करेंगे। ब्राह्मण केवल यज्ञोपवीत से माने जाएंगे। बोले चट रोटी बट दाल लिया रितिया लिया लिया लिया। श्रृंगार केवल कली पूजा की 3 सामग्री है, कंगा शीशा सुरमा दानी। वालों को संवारना ही होगा। पाप कर्म करके अपना परिवार का पालन करने वाला ही व्यक्ति धन्यवाद तथा बुद्धिमान समझा जाएगा। पहले आगे कहती रिबन गाला, हाथ बोले लिया खुद पटल लिया। तीर्थ यात्रा करना पाप समझने लगेगा। इस कली काल में आसुरी प्रभाव है, वंश सज्जन पुरुष चिरांग तले मिलना भी कठिन होगा। अब रिबन गालेड़ी वैसे तो पूछड़ी दिखे, रिबन कौन परंदो ही कौन गाल है। जब गया बोलो 3 श्रृंगारी रह गया, कंगा शीशा सुरमादानी। सुरमादानी कभी गाल है, दुष्ट व्यक्ति सज्जन व्यक्ति समझा जाएगा। आज है बात। हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सदगति को किस प्रकार प्राप्त होगी? पूछे है वे सुत जी ने। हे प्रभु, कलयुग में प्राणी मात्र सदगति को किस प्रकार प्राप्त होगी? इस प्रकार आप अपने ज्ञान द्वारा हमारा मार्गदर्शन कराइए, जिससे हमारा तथा सभी मनुष्यों का कल्याण ही हो। हे भगवान दयालु, गुरु अपने शिष्यों से गुडम गुड भी वेद नहीं छिपाते हैं, फिर भी आपके समान इस संसार में कोई दूसरों का उद्धार करने वाला है भी नहीं। भगवान है, आप श्री वेद व्यास जी महाराज के प्रिय शिष्य हैं। आपने उनसे सभी वेद पुराणों के सार को ग्रहण किया है। हे ज्ञानेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हमारे इस ज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके इस आने वाले कली काल में अधर्म तथा पापमय जीवन से बचने का उपाय को समझाकर हमें मुक्ति से सद्मार्ग को बताएं, जिससे हम सभी जीवों का कल्याण हुए। हे प्रभु, हमारे इस संशय को दूर करो। सभी ऋषियों की बात सुनकर परम पौराणिक श्री सुत जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए। थोड़ी देर तक भगवान श्री शंकर के श्री चरणों का ध्यान रखकर सुत जी बोले, वह तो सौनक तथा अन्य ऋषिगण आपके भाग्य धन्य हैं, आप भी धन्य हैं और हमारा नाइगड़ा गांव भी धन्य है, जो कि आप लोगों को त्रिलोक के जीव हितकारी भावना से प्रेरित होकर अति उत्तम प्रश्न मुझसे किए। सुनो, मैं आप सबके सन्मुख भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहूँगा, जिसके श्रवण करके मात्र से कली काल में वह सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान श्री शिव का यह चरित्र परमार्थ कारक वेदांत सार है। भगवान श्री शंकर जी के चरणों में प्रीति रखने वाले कली काल के सभी पापों से मोक्ष पाने वाला मस्तक पर भस्म का लेप करके भगवान श्री शंकर जी के शिवलोक को प्राप्त होता है। इनको नमस्कार करने वाले व्यक्ति उत्तर पौत्रों के सुख के भागी होता है। हे ऋषिगणों, आप सब ध्यानपूर्वक सुनो। मैं आपको सन्मुख त्रिलोकपति भगवान श्री शंकर जी की वह कथा कहता हूँ, जिसके शरण मात्र से ही कली काल की सारी वह
ऐसे नष्ट हो जाती हैं जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंद नष्ट हो जाती है। भगवान शंकर जी का यह चरित्र कली काल के सभी पापों का नाश करने वाला है और परमार्थकारी तथा वेदांत सार है, कल्याणकारी है। भगवान शंकर जी के चरणों में प्रेम करने वाला इस भूमंडल में अनेक पापों से मुक्ति पाकर परम पद को पाते हैं। उनका यश गान करके लाखों मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है। भगवान शंकर के भगत ब्रह्म घाट, हिंसा, मदिरापान, व्रत तोड़ते इत्यादि के पापों से विमुक्त हो जाते हैं। अत प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को दुखी रूपी सागर जानकर भगवान श्री शंकर जी का ध्यान करे। अगर व्रत नियम धार है तो सही धारो, नहीं तो कोई फायदो को नहीं। जिस प्रकार कमल के पत्ते जल में डूबे हुए भी जल के प्रभाव से निर्लेप रहते हैं, ठीक उसी प्रकार शिव भक्ति के पास दुख फटने के भी नहीं पाते, दुख आता भी नहीं उसमें। सौनक इत्यादि ऋषिगुण परम पुराणिक श्री सुत जी महाराज के ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़कर बैठ गए और ऋषिगुणों की ओर से सौनक जी ने प्रश्न किया, हे भगवान श्री शिव जी महाराज निर्गुण रूप कैसा है? बोले भाई निर्गुण रूप कैसा है? वह आप हमको समझाइए कि भगवान श्री शंकर जी ने इस संसार चक्र की रचना क्यों की तथा स्वयं कैसे उत्पन्न हुए। कथा माने सागी सुना होगा, इतनी देर तो चक्र में घेर रखा। क्या संसार के संहार अथवा प्रलय के समय भगवान शंकर जी कैसे अवतार धारण करके अवतरण होते हैं, क्या कार्य करते हैं, वे अपने भक्तों के वश में होकर कैसे भक्तों का कल्याण करते हैं। ए भगवान, आप गुरु कृपा से भूत भविष्य तथा वर्तमान तीनों कालों के विषय में पूर्ण ज्ञानी हैं और शिव जी का यह रूप गणेश जी भी सगे, कार्तिक भी सगे। तो हमारे माता पिता व गुरु आप ही हैं। इस संसार में आपके समान कोई दूसरा स्वयं आदि नियमों का पालन करने वाला नहीं है। जो आप में गुण है, आपने भगवान से सभी कुछ श्रवण की है। सौभाग्यवश आपसे हमारी भेंट हो गई। बिना सौभाग्य के आपके दर्शन दुर्लभ है जी। प्रभु आप कली काल के पापों को नष्ट करने वाली भगवान श्री शंकर जी की परम पावन कल्याणकारी कथा सुनकर हमारे इस जीवन का सार्थक कीजिए। पाप मोचन हमारा इस संकट से उद्धार कीजिए। तो द्वितीय जय नारद जी की काम में विजय। ऋषि गुणों के ऐसे वचनों को सुनकर परम पुराण श्री सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे ऋषि गणों, जो प्रश्न इस समय मुझसे आपने किया है, यही प्रश्न एक समय देव ऋषि नारद जी ने अपने पितामह श्री ब्रह्मा जी के सन्मुख किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी को पुत्र नारद जी, श्री देव ऋषि नारद जी को जो कुछ ब्रह्मा जी ने बताया था वही सब अब मैं आपके सामने कहता हूँ। सूत जी बोले, आप सभी ऋषिगण ध्यान पूर्वक सुने। हे ब्राह्मण देवताओं, बहुत समय पहले एक दिन की बात है कि देव ऋषि नारद जी तप करने के लिए हिमालय पर्वत की कंदराओं में जा पहुंचे और पतित पावनी श्री गंगा जी के तट में पर एक सुंदर स्थान देखकर दीर्घ तप करने के लिए अपना आसन लगाया। जब बहुत ही समय तप करते हो गया, तब उस समय देवलोक के राजा इंद्रदेव बहुत ही चिंतातुर हो अपने मन में विचार करने लगे। देव ऋषि शायद मेरे सिंहासन के लिए दृढ़ तप करने लगे, इसलिए मुझको अपने सिंहासन की रक्षा के लिए कोई विचार कर कदम उठाना चाहिए। इंद्र क्यों धड़कते ही रहे, कभी किसी के बारे में कभी किसी के बारे में। अन्यथा मेरा यह सिंहासन देव ऋषि नारद छीन लेगा। अतएव इंद्रदेव ने उसी समय विचार कर कामदेव से सहायता का वचन लिया
उन्होंने कहा कि हे कामदेव, मैं तुम्हारी सहायता से आज तक कितनों के अहंकार को नष्ट कर चुका हूँ। इस समय भी मुझे एक कार्य के लिए तुम्हारी जरूरत है। देव ऋषि नारद इस समय हिमालय के अंचल में दीर्घ तप में लीन है। वे तप द्वारा मेरे राज्य को छीन लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः तुम मेरे लिए हिमालय पर्वत पर जाकर देव ऋषि नारद के दीर्घ तप में विघ्न पैदा कर विनष्ट करो, जिससे उनका तप पूरा न हो सके। देवराज इंद्र की बात को सुनकर कामदेव अपनी सेना को तैयार किया। सेना सहित कामदेव देव ऋषि नारद जी के स्थान को प्रस्थान करने लगे। जब कामदेव नारद जी के पास पहुंचे तो उन्होंने नारद जी को उग्र तप में लीन देखा। तब तो कामदेव ने अपनी सेना तथा सहायकों के साथ वहाँ एक बहुत ही सुंदर उपवन का निर्माण किया। क्यों दृष्टि करी जिससे काम हो जान, तो जिसमें शीतल सुगंध समीर बहने लगी, पक्षी मीठी मीठी वाणी कलरव करने लगे। फिर काम कला में अत्यंत प्रवीण अप्सराओं में काम वर्धंक हाव भाव प्रदिष्ट करने लगी। कामों तेजक गीत का गायन करने लगी। परंतु देव ऋषि नारद जी की समाधि में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ा, विघ्न नहीं पड़े। पूर्ववत की बातें ही अपनी तपस्या में लीन ले। इसमें श्री देव ऋषि नारद जी की भी कोई महिमा नहीं थी, क्योंकि बहुत तकड़ी बात थी। क्योंकि उक्त स्थान में वही स्थान था जहाँ पर भगवान शंकर जी के तप को भंग करने के लिए पहले एक बार कामदेव यहाँ पर आए थे। भगवान शंकर जी तप करने के लिए तप करे आज एक बारी कामदेव आए हो। क्रोध में आकर शंकर जी ने कामदेव को भस्म ही कर दिया। परंतु रति वियोग के कारण प्रताड़ित कामदेव को पुनः जीवन दान दे दिया तथा भविष्य में इस निर्मल स्थान पर कामदेव की कोई भी अस्त्र शस्त्र व दाव नहीं चल पाएगा। बैठो बैठाओ नारद जी, जटा शिव जी जीत्यो कामदेव नष्ट भी कर दियो, पर रत्ती कान देखो जब दोबारा देना पड़ो, बोलो आ संसारिक बंद हो जाएगी। जी नर नारी को बच्चा जो भी होना बंद हो जाएगा, तो संसारिक चलेगी नहीं। तो प्रति शोध भावना के हमेशा अपना सैन्य बल सहित असफल होकर ही लौटेगा। देव ऋषि नारद जी भगवान शंकर की कृपा के कारण तप में पड़ने वाले विघ्न बाधाओं से बच गए, क्योंकि कामदेव में उनके दृढ़ तप को भंग न कर सका। जब कामदेव ने इंद्र सभा में जाकर अपने असफल होने की बात बताई तो इंद्र देव बड़े निराश हुए, परंतु वे भगवान शंकर के प्रताप को न समझा। बाबा बात याद को नहीं भैया, तप वो शिव जी को करेड़ो यार, कामदेव नष्ट करेड़ो और रत्ती के लिए फिर बन कामदेव ने वापस भेजो। रत्ती रोन लागी, बोले मेरे कामदेव पाछो दे दो, मैं ही बिना क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं कर सकूं। तो देव ऋषि महाराज की अखंड तपस्या में अपना मान आश्चर्य प्रकट करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। उधर नारद जी जब अपनी तपस्या को पूर्ण कर चुके तो वे अपनी कामदेव पर विजय पाने के कारण उनको महान गर्व उत्पन्न हुआ। गर्व, गुमान, अहंकार। नारद जी अपने अभिमान के सहित भगवान शंकर जी के पास गए, पहुंचो और अपनी कामदेव पर विजय पाने की बात बड़े ही अभिमान के साथ बताई। बोले मैं जीत क्यों कामदेव हूँ, अभी ने बेरो कोनी हो भैया, भगवान शंकर तप करो यार, अग्नियों भस्म कर दियो अपने, तो दुनियादारी की चलाने के लिए बड़ दोबारा दे दियो भी हो के बैठो। कामदेव कुछ शिव जी ने उड़काना चाहे हो भाई, ओ मेरी अप्सराम लग जाए, वो लगे नहीं शिव जी, सारी जीत होगी और अग्नियों भस्म भी कर दियो। पर बड़े शिव जी सोचो मन में भैया संसार चलेगी को नहीं, रत्ती बिल खाएगी। भगवान श्री शंकर जी देव ऋषि नारद जी की कथा को सुनकर मन ही मन में मुस्कुराने लगे।
अब भगवान शंकर नहीं कहने बैठ गयो, मुस्कुराया, हंसा। फिर उन्होंने श्री नारद जी से कहा, ये ऋषिराज है, आप तो धन्य हैं कि जो आपने कामदेव पर विजय पाई है, परंतु आप अपनी इस विजय श्री को किसी को कहेगा नहीं, विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को, किसी को कहेगा नहीं। विशेष श्री विष्णु भगवान ने से उनका द्वारा पूछने पर भी ने सुनाएंगे। किसी बात सुना ना दे, कहने पर ही मांगे ना कह दे तू। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ब्राह्मण देवताओ, भगवान श्री शंकर जी के ऐसे कथन को सुनकर देव ऋषि नारद को अहंकारवश शंकर भगवान द्वारा उनके आत्म कल्याण हेतु दी गई उचित शिक्षा को भी अनुचित कर होने लगी। बोले, वो तो तेरी महिमा को नहीं होने दिया, वो तो किन्हें बताने दिया को नहीं, क्योंकि नारद जी उसको गलत समझ बैठे। तदनंतर देव ऋषि नारद जी श्री शंकर जी के पास से सृष्टि रचयिता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा वहां पर भी बड़े अभिमान के साथ कामदेव पर विजय पाने की सफलता का बखान किया। तब तो सही जानकारी के लिए चतुर्मुखी ब्रह्मा जी के तीनों लोकों की स्वामी कैलाशपति का स्मरण किया तथा सही तथ्य को समझा। भैया वही कौन सके, नारद जी विजय प्राप्त कर लिया, कारण की है। बोले, हाँ तब करेडो है, शिव जी को विजय हो रही है और कामदेव ने वापस रति का कारण ही दियो है भी संसार चलानी। तो ब्रह्मा जी ने भी देव ऋषि नारद जी को उनके कल्याण के लिए यह वृत्तांत किसी को न बताने को लिए कहा। और बेटा मान जा, मानने क्या नहीं हो तथा भगवान विष्णु से न कहने के लिए भगवान शंकर की बातें भी आग्रह किया, परंतु श्री नारद जी के मन में तो अहंकार उत्पन्न हो चुका था। उनको इस समय अपने भले की बात भी उनके अनुकूल नहीं लग रही थी। नारद जी ने समझा, ये मेरी सफलता का ईश्वरीय वर्ष देखकर किसी को न बताने के लिए मना कर रहे। मैं खुद पुत्र ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी मन कौन कहने दे है बाबू, उस मोटो तो बढ़ना है, मोटो के बनेगो, बापू बेटो बती बटो बढ़ियो। तो एक मोटो बने पर बिंगी आशीष वर्ण, बिंगी कदर करना हो। मोटो बनावे वो बाप ही बनावे, क्यों बड़ धन छोटे हुए, बड़ पढ़ाए हुए, बड़ लिखाए हुए, सारी जमावारी होती है। पर एक हाँ, अब चल शिष्य कहते हैं, शिष्य कहते हैं गुरु बड़ो होना चाहिए। अरे गुरु बड़ो क्या हो जाएगा तू, क्या अनुमान है तेरे, क्योंकि गुरु शिक्षा देने वाला है। जब तो कहे भाई गुरु का वचन कभी ना, और माँ बाप का जो संसारिक चलाने की विधि दी है बिंगो थोड़ा सो अंदाजो चला के देखो भाई, मतलब मैंने कण कहो और कण पाड़ो बात, तो आप तो गिल्ले का तड़ा सोई है और तन्ने हाँ सुकम सुहायो है, तेरी निगाह और ध्यान है, पर बात अब रही को नहीं। हाँ कब तो एक आश्रम खोल लियो, बरसी खुल गयो के छोड़ गयो बरसी के हाँ चल और बिया श्राद्ध करे, बिया श्राद्ध करे, गासों में जाम श्राद्ध करे, क्या बाबू जी मेरे पर राजी है, माता जी मेरे पर राजी है। अरे राजी की है, राजी तो कर दिया है। तो बिना सोच समझ के बहुत चालनो है। माता पिता की सेवा सबसे बड़ी सेवा है और हर इंसान ने करनी चाहिए। तीर्थ वृत्त में वही बताए हुए गुरु संता घरे तेरा तीर्थ बरत है। हाँ और सासू ससुर ने भी बेटी माननी चाहिए, कोई जी अगर गलत के हुआ या तो बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि मैं भी वो मन टूटा है, वो मन नहीं तोड़ाना चाहिए दीप। तो इसीलिए मैं अवश्य ही भगवान विष्णु के पास जाऊंगा, नारद जी कहते हैं, तथा उनको अपनी सफलता का समाचार बताऊंगा। नारद जी ब्रह्मा जी के पास से चलकर क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। वहां पर पहुंचे तथा अपनी कामदेव पर सफलता प्राप्त करने के समाचार को गर्व सहित बताया। देव ऋषि नारद जी के
समाचार को सुनकर भगवान विष्णु अपने मन ही मन में मुस्कुराते रहे। विचार करने लगे कि देव ऋषि नारद जी को ओंकार उत्पन्न हो चुके हैं। बड़ा समझाया था पर तो समझ नहीं। भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया के वशीभूत करके देव ऋषि नारद का अहंकार दूर करने के लिए मेरे पास भेज दिए हैं, इसलिए इनके अहंकार का निवारण करना ही चाहिए। भगवान विष्णु ने मुनि नारद से कहा, हे मुनिराज, आप तो ब्रह्मचारी है, ज्ञानी है, भला कामदेव आपको क्या हित कर सकता है। उन तो तक दियो, ऊंचा पेड़ खजूर का चढ़ जावे तो खावा में पड़ जावे, तब तकना तो नारद जी की बात है। अब मैं थाने एक भजन सुनूंगा, थारे को फिर सुनाऊंगा। जय गुरुदेव, तेरी सुने राम नारायण गुरु जी की जय हो। भगवान की जय। अब थाने नारद जी मानभंग की कथा सुनाऊंगा। तीसरा अध्याय मान लाग रही है। तो भगवान श्री विष्णु की बात को सुनकर नारद जी बोले, हे प्रभु, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा का प्रसाद है। इतना कहकर श्री मुनि राज नारद जी वहाँ से प्रस्थान करने लगे। उसी समय भगवान शंकर जी ने अपनी योग माया द्वारा मुनि नारद के मार्ग में एक सुंदर नगर की रचना की। उस नगर के राजा का नाम है शीलनिधि था। शीलनिधि था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम विश्व मोहिनी था। बहुत ही सुंदरिय थी। इसके सौंदर्य और गुणों का कोई अन्य सानी नहीं थी। इधर उधर अपनी इच्छा सहित घूमने वाले श्री नारद जी जब उस महानगरी में पहुंचा तो उनको ज्ञात हुआ कि यहाँ के राजा शीलनिधि ने अपनी पुत्री विश्व मोहिनी के स्वयंवर की रचना की रखी है। और वहाँ पर उस दिन संसार के कोने कोने के अनेक देशों के राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हुए। उस नगर के ऐसा समाचार को सुनकर श्री नारद जी राजा शीलनिधि के महल में जा पहुंचे, जहाँ राजा ने देव ऋषि नारद जी को बहुत ही सम्मान दिया, बहुत ही अच्छा स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन से उठकर नारद के नतमस्तक होकर प्रणाम किया तथा अपने सिंहासन पर उनको आदर सहित बिठाया। राजकुमारी को बुलाया कर नारद के चरणों में शीश झुकवाया। देव ऋषि नारद राजकुमारी विश्व मोहिनी को रूप लावणीय की देखकर तथा भगवान शंकर की योग माया के द्वारा वशीभूत होने के कारण राजकुमारी पर मोहित हो गया। नारद जी ने राजकुमारी के लक्षणों को ये देखकर विचार किया, तो देखो कि इसके पति इस संसार को अजर तथा अविनाशी होगा। ऋषि नारद जी पिता पुत्री की आशीष वार देकर वहां से चल दिए तथा अपने मन में विचार करने लगे, मैं इस कन्या को वर लूंगा तो कितना अच्छा रहेगा। अत ऐसा विचार कर नारद जी उस समय भगवान विष्णु का ध्यान किया तो विष्णु भगवान वहां पर प्रकट हो गए तथा देव ऋषि नारद जी का मंतव्य को समझकर बोले, हे ऋषिराज, मैं अपने हृदय की बात भली भांति जानता हूँ। आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, आप स्वयंवर में पधारे बस। जिस प्रकार एक उत्तम वेद रोगी के रोग को देखकर उसका निदान करता है, ऐसा ही मैं ही करूँगा जी, जिससे आपको हित होगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु की बात का सार समझने में नारद जी को असमर्थ रहे, क्योंकि बात की समझ कौन करी, क्योंकि वो मतलब मन उछल हो गया। भगवंत इच्छा के वशीभूत श्री नारद जी का समस्त शरीर तो भगवान श्री विष्णु के स्वरूप जैसा बन गया।
परंतु श्री मुख बंदर का बन गया। वो बोले भगवान तेर पर को रूप देते मने, वो सारो शरीर तो विष्णु वर्ग हो गया और बंदर वर्ग रूप हो गया। बोले हाँ अब तो राजकुमारी है कि मन ही पसंद करेगी और तो छोड़ेगी। हाँ तो विष्णु स्वरूप जैसा बन गया, परंतु श्रीमुख बंदर का बन गया। देव ऋषि नारद जी इस भेद को अन्य भेंग रहे, शिष्य हुआ तो देख लिया, क्या देख लिया, शिष्य ही कौन हो। तब नारद जी स्वयंवर के स्थान पर पहुंचकर वहां बैठे समस्त महाराजाओं के मध्य में आकर बैठ गया। नारद जी को अपने मन में पूर्ण विश्वास था कि मेरा स्वरूप विष्णु स्वरूप होने के कारण विश्व मोहिनी मेरे गले में वरमाला डालेगी, आरोहण करेंगी। जब भगवान विष्णु जी को देखिए कि उन्होंने श्री नारद जी का वानर का रूप दे दिया था, उससे केवल राजकुमारी विषय में नहीं देख सकती थी, बाकी सब लोगों को सब वास्तविक स्वरूप ही दिखाई देता था। जिस समय विश्व मोहिनी ने जयमाला लिए हुए पंडाल में प्रवेश किया तो वे राजकुमारी को देखकर बार बार उठकर राजकुमारी की ओर अपने आकृष्ट करने लग गए। चेष्टा कर रहे थे कि उनके ऐसे कृत्य को देखकर वहां पर उपस्थित दो शिवदूत हंसने लगे। तो वो इन्हें जावे तो यहाँ कर दिया, इन्हें जावे तो यहाँ कर दिया, बोले वर वाला मेरे ही डालेगी, मैं ही हूँ विष्णु भगवान। तो अब दो शिव जी का दुखता हंसी आ गई वह, और तो नारद जी ने उनको कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वे उसे समय काम के वशीभूत थे, काम में मस्त हो गए। उसी समय राजकुमारी जब नारद जी के समीप होकर जाने लगी तो नारद जी की कुचेष्टा तथा उनका बंदर का चेहरा देखकर राजकुमारी घृणा से आगे जाने लगी। बोले तेरा मुंह तो देख ले। उसी समय भगवान विष्णु वहां पर आए और राजकन्या ने भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। वो भगवान विष्णु ढूंढियो बने, ढूंढता है भगवान विष्णु मिले और माला डाल गए। बोलो विष्णु भगवान की। भगवान विष्णु को जयमाला पहना दी। इस दृश्य को देखकर नारद जी अपने हृदय में अत्यंत दुख होके अनुभव करने लगा। शिवदत्त कहने लगे वाह वाह वाह, राजकन्या इनको वरमाला बनाएगी, पहले दर्पण में जाकर अपना मुख तो देख ले, अब देखा कि शिशु को नहीं। बोलो जय गुरुदेव तेरी सलाह, बोलो शिव भगवान की जय, बोलो राम नारायण गुरु जी की जय हो। तो ये वास्ते तो राम रूप में आयो, जब बाबा ने रक्षा करी। बोलो जा मैंने तो इतना श्राप दूं, बोलो के बोलो तेरी रक्षा है नहीं, सबसे दुखी बहुत हुआ वो, मैं जिया भटकू मैं उन्हीं भी तू भटका वो किया। क्या बोलो राम रूप में सबसे मैं ही तेरी रक्षा करूंगा, जिसको मैंने रूप दी है नहीं वो ही आगे रक्षा करे। वो बंदर रूप में हनुमान जी करे, बंदर से ना है जो रक्षा करी राम जी है। तो एक दूसरों के लिए श्राप चालिया कर तो ठीक है। अब तो श्राप किन किन दिया, हाथ के लिए मार के छोड़े तो बोले जिंदो क्यों है, फिंगा हिली क्यों है, फिंगा कोठी क्यों मनाई है, वो सुकू टुकड़ो क्यों खान लाग रहे है, एक दूसरा इसरी है क्यों पानी में जानती जब तो सारी इकट्ठी होती एक दूसरे को देख के। आज दो टूटी नहीं है दिरानी ठिठानी गए तो बोले हाँ मैं लगा लूंगा आपके रूप में। जय गुरुदेव तेरी सन्यासी भगवान की जय, बोलो राम नारायण गुरुदेव की जय।